हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक्सेंचर के अपडेट्स के बारे में। तो सिंपल रीजन है इसके, बहुत दिन हो चुके हैं हमने अपडेट्स के बारे में बात नहीं करी है और कुछ अपडेट्स हैं भी, कुछ चीजें हैं जो हमने डिस्कस करनी है। सारे टॉपिक्स में कवर करूंगा वन बाय वन, तो अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो पहले वीडियो को देख लेना और उसके बाद आप लोग देखना कि भाई आपका डाउट मैंने सॉल्व किया है या नहीं किया। ठीक है। दूसरी बात, एक छोटा सा अपडेट देना है आप लोगों को। आज मैंने भी एक्सेंचर का एग्जाम दिया, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने टेक्निकल असेसमेंट तो पता नहीं कैसे क्लियर कर लिया, मतलब हो गया, अपने आप ही क्लियर हो गया। तो आप देख सकते हो, इसके बाद कोडिंग असेसमेंट मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया। इसलिए अटेम्प्ट नहीं किया क्योंकि उसकी मुझे जरूरत नहीं थी। अब इसका मेरा पर्पस सिंपल था। मैंने जो क्वेश्चंस हैं वो कैप्चर कर लिए हैं, आप देख सकते हो। A1 क्वालिटी में क्वेश्चन है सारे के सारे एक्सेंचर के, जो मैंने पीडीएफ में डाल के अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, और यही मेरा पर्पस था। ठीक है, तो टेस्ट मैंने अटेम्प्ट कर दिया है और जितने भी बच्चे हैं मैं आपको बता देता हूँ कि भाई टेक्निकल असेसमेंट के जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट भी हो रहे हैं। तो अगर आपका टेस्ट आने वाला है एक्सेंचर का, तो आप यहाँ पर मॉक टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो, एक्सेंचर मॉक टेस्ट सीरीज। ठीक है, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, जो प्रीवियस सेट्स है उसके सॉल्यूशन भी है। आज का सेट्स विदाउट सॉल्यूशन के अपलोड कर दिया है। और जो गेम बेस्ड है वो भी मैंने अटेम्प्ट किया था और मुझे बहुत ज्यादा ईजी लगा। अगर आप, मैंने जितने भी रिसोर्सेज इसमें डाल रखे हैं, अगर आप इससे प्रिपेयर करके जाओगे आपको बहुत ईजी फील होगा। जैसे पाथ गेम का सॉल्यूशन दे रखा है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इजी लगेगा आपको, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो लिंक इसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मॉक टेस्ट सीरीज की। और ये नाम से मॉक टेस्ट है, ये पूरा कोर्स है एक्सेंचर को आप क्रैक कर लोगे इजीली, और इससे बेस्ट कोर्स एट दिस प्राइस आपको नहीं मिलने वाला। सो यू कैन परचेज इट, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन एंड इट इज इनफ टू क्रैक योर एक्सेंचर एग्जाम। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ सारे डाउट्स के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक चीज से स्टार्ट करूंगा, फर्स्ट फेज से, जहां से चीजें हमारी चल रही हैं वहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट फेज वाले बच्चों के बारे में बात करते हैं। दो टाइप के बच्चे हैं उसमें। एक बच्चे हैं जिन्होंने अपना एग्जाम और इंटरव्यू सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो वो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 29 दिसंबर या 30 दिसंबर तक जो अपने इंटरव्यूज हैं वो अपने कंप्लीट कर लिए। दूसरे बच्चे ऐसे हैं जिनको कम्युनिकेशन असेसमेंट में प्रॉब्लम आई थी और कम्युनिकेशन असेसमेंट उनका रीशेड्यूल हुआ, अब वो इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे हैं। तीसरी कैटेगरी के बच्चे ऐसे हैं जो रिजेक्ट हो गए, तो उनका तो बात करने का कोई फायदा है नहीं। सबसे पहले बात करते हैं इन लोगों के जो इंटरव्यू रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहे हैं और एक्सेंचर ने बोला कि भाई 7 डेज के अंदर हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अब मैं जैसा आपको अभी एक चीज बताता हूँ, आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आया। तो पहली तो ये बात है, मैं आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बता देता हूँ कि अभी किसी का भी रिजल्ट नहीं आया है। अगर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन है तो ठीक है, किसी का भी अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ। दूसरी बात, यहां पर जो एक्सेंचर ने 7 डेज का बोला है, ये हर साल बोलती है, बट ये 7 डेज होता नहीं है कभी भी। समटाइम्स इट टेक्स ऑल्सो 2 मंथ्स। ठीक है, लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं 3 मंथ्स। बट अभी ये जो फर्स्ट फेज है और ये जिस स्पीड से हुआ है, जिस हिसाब से एक्सेंचर चल रही थी, उस हिसाब से अगर हम देखें तो यस इट इज पॉसिबल कि ये लोग ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। 7 डेज की इन्होंने बोला था, तो ऐसा नहीं है कि 2 महीने लगा देंगे, बट मोस्ट प्रोबेबली, मैं आपको कोई ऐसे एक्सपेक्टेड डेट तो नहीं बोलूंगा, बट मैं आपको एक मैक्सिमम अमाउंट ही बोल देता हूं। तो जनवरी के अंदर आपको रिजल्ट जो है देखने को मिल जाएगा। अब आप कहोगे भैया जनवरी तो बहुत बड़ी है। अब मैं देखो कोई ऐसी कोई डेट बोल दूंगा कि 15 जनवरी तक आ जाएगा, 20, तो मैं कैसे बोल दूं, मुझे खुद को नहीं पता, क्योंकि ये कभी भी आ सकता है, हो सकता है आज आ जाए, कल आ जाए, 20 जनवरी को आए, 25 जनवरी को आए। बट ये बात तय है कि ये लोग 2 महीने या 3 महीने इतना टाइम नहीं लेंगे। इस बार जिस हिसाब से प्रोसेस हुई है, जनवरी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा रिजल्ट। ठीक है। दूसरी बात, अगर आप रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हो, अगेन मैं बोल रहा हूं ये गोल्डन टाइम है। बिकॉज मैंने लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 50% बच्चों को रोते हुए देखा है। ये जो समय है इसका यूज करो। इस समय में आपको बस एक काम करना है, खासकर अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और जितनी भी मार्कशीट है उनको कलेक्ट करके रख लो और चेक कर लो कि भैया वो अपडेटेड है कि नहीं। क्योंकि अगर रिजल्ट आ गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेल आ गया, उसके बाद अगर इसमें कोई गड़बड़ निकलती है, आपको समय नहीं मिलेगा। सारा प्रोसेस आपने क्लियर किया है, मेहनत किया है, सब पर पानी फिर जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि उनके पास तो बच्चों की लाइन लगी है, अगर आप नहीं दोगे तो दूसरा बच्चा देगा, वो दूसरे बच्चे को भेज देंगे। ठीक है, तो ये सब मत करना, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करवा लो जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके। ठीक है, तो ये अपडेट है इंटरव्यू वाले बच्चों के लिए। दूसरा, जिन बच्चों ने कम्युनिकेशन दिया है और इंटरव्यू रीशेड्यूल का यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि इंटरव्यूज यहाँ पर रीशेड्यूल कब होंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो सेकंड फेज के बच्चे हैं, जो सेकंड फेज के बच्चे हैं, जिनके अभी असेसमेंट्स चल रहे हैं, जिनके अभी असेसमेंट्स चल रहे हैं, ठीक है, आज भी असेसमेंट हुए, कल भी हैं, परसों भी हैं, 13 तक आई थिंक जो असेसमेंट्स हैं वो हैं। और सेकंड फेज में एक्सेंचर ने मैक्सिमम ऑडियंस को कवर कर दिया जिनको टेस्ट भेजना था। मतलब इस बार एक्सेंचर ने ज्यादा फेजेस शायद नहीं ले जाएंगे वो, क्योंकि अगर हम सेकंड फेज की बात करें, इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट फेज। डेली यहाँ पर हजारों बच्चे टेस्ट दे रहे हैं और बहुत सारे बच्चों को कवर इन्होंने ऑलरेडी कर दिया है। मेरे हिसाब से शायद 30 से 40 हजार बच्चों ने
ऑलरेडी इस ये वाला जो फेज है उसमें अपना टेस्ट दे दिया होगा, ठीक है। तो ये काफी बड़ा फेज है। अब ये जो सेकंड फेज वाले बच्चे हैं ना, इनके अभी इंटरव्यूज होंगे। अब इनके इंटरव्यूज मोस्ट प्रोबेबली विद इन मतलब 1 to 2 वीक्स जैसे पिछली बार हुआ था, उसमें शायद जो मेल्स हैं वो आ जाएंगे। सो जितने बच्चों के यहाँ पर रीशेड्यूल होने हैं इंटरव्यू, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आप लोगों के जो इंटरव्यूज हैं वो इनके साथ ही शेड्यूल किए जाएं, जिन बच्चों ने अभी कम्युनिकेशन असेसमेंट दिया है ना, जिनका रीशेड्यूल हुआ था। सो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये जो सेकंड फेज वाले बच्चे हैं इनके अभी एग्जाम्स चल रहे हैं, जब इनके इंटरव्यूज आएंगे तभी आपके शायद आ जाए, क्योंकि जनरली इंटरव्यूज क्या होते हैं ना एक्सेंचर में, लाइन से लेते हैं, मतलब लगातार, ऐसा नहीं कि बीच में कुछ बच्चों को ले लिया। सो देयर इज अ चांसेस, जैसा मैंने आपको बताया, सेकंड फेज वालों के साथ आपके जो इंटरव्यूज है वो हो सकते हैं, ठीक है। सो ये आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो गई। अब आते हैं फर्स्ट फेज वालों के बारे में बात कर लिया, अब आते हैं हम सेकंड फेज वालों के। तो भाई सेकंड फेज वाले लगातार अपना टेस्ट दे रहे हैं। अब वो बच्चे जो टेस्ट दे रहे हैं उनका मैं पहले ही बता देता हूँ। देखो गेम बेस्ड मैंने भी आज अटेम्प्ट किया। गेम बेस्ड तो सच बताऊं तो इजी है यार, इतना डिफिकल्ट उसमें कुछ भी नहीं है। बलून गेम्स है बस, उसमें मतलब लास्ट में बस देख लेना, कैलकुलेशन वगैरह आपकी फास्ट है, वो भी इजीली हो जाएगा। पाथ फाइंडर तो भाई वो लोग रिपीट कर रहे हैं, और उसका जो सॉल्यूशन है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है मॉक टेस्ट में, तो वो तो मैं आपको सच्चा ही बता रहा हूँ, मैंने मतलब टोटल 2 मिनट लगे होंगे तीनों गेम सॉल्व करने में, क्योंकि उसका ऑलरेडी सॉल्यूशन ही पता था मुझे। एंड देन आता है की प्रिजन वाला, तो वो भी बहुत इजी है। उसके जो स्टार्टिंग के 2 गेम्स हैं वो तो बहुत ज्यादा इजी है, और जो थर्ड वाला गेम है उसमें वो एक की रहती है वो वाला। तो उसमें अगर आप बिल्कुल लाइन बाय लाइन चलोगे ना, बिल्कुल ऐसे, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जिन बच्चों ने दिया है वो समझ पाएंगे। अगर आप बिल्कुल ऐसे लाइन बाय लाइन चलोगे यूं करके, तो आप उसकी की कलेक्ट कर लोगे, और फिर उसमें कुछ ऐसा पाथ है यूं करके, ऐसे लाइन बाय लाइन ऐसे ऊपर नीचे जाते हैं, फिर ऐसे ऐसे करके ऐसा कुछ पाथ था उसका, ठीक है, एग्जिट यहाँ पे था। सो ऐसा कुछ पाथ है उसका। तो वो एक, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, बट वो भी हो गया था, ठीक है। तो पाथ गेम्स तो मुझे इजी लगे, इसमें ऐसा कुछ था नहीं। उसके बाद आता है टेक्निकल असेसमेंट। अब देखो टेक्निकल असेसमेंट का क्या सीन है, एक्सेंचर में थोड़ी, एक्सेंचर भी थोड़ी सी स्मार्ट है। पहले तो वो क्वेश्चंस काफी ज्यादा रिपीट कर रहे थे, अब उन्होंने कुछ क्वेश्चंस चेंज करे, ठीक है। तो बेसिकली टेक्निकल असेसमेंट में आपके 45 क्वेश्चंस हैं, एंड 45 क्वेश्चंस 4 सेक्शंस में आपके डिवाइडेड है। इसमें आपका एमएस ऑफिस आता है, सूडो कोड्स आते हैं, आपका सीएन आता है, और एक वो सिक्योरिटी वाला सेक्शन आएगा, ठीक है। तो 4 सेक्शंस में मोस्ट प्रोबेबली आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखोगे ना, तो इसमें अगर मैं बात करूं तो सूडो कोड अगर आपको पहले से नहीं पता, तो आपको थोड़े से डिफिकल्ट लग सकते हैं, बिकॉज अगर हम 1 मिनट का टाइमर सोचकर चलें तो वो थोड़े से डिफिकल्ट लग सकते हैं, बड़े लग सकते हैं। बट द थिंग इज सूडो कोड्स वो लोग रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, रिपीट कर रहे हैं। तो वो ऑलरेडी हमने मॉक टेस्ट में अपलोड कर रखे हैं। तो एक चांस है कि भाई अगर 10 सूडो कोड्स आ रहे हैं तो 10 में से शायद 5 से 6 सूडो कोड आपको रिपीटेड मिल जाए, ये चांसेस हो सकता है, वरना 4-5 तो रिपीट हो ही जाएंगे। उसके अलावा जो थ्योरी क्वेश्चन है वो उन्होंने काफी सारे चेंज किए हैं, बट जो चेंज किए हैं क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे थे उसमें से भी आपको एक चीज बता देता हूं मैं, कि उसमें से यहाँ पर आज ही मैंने आपको जैसे दिखाया, सारे जो नए क्वेश्चंस हैं वो हमने अपडेट करके डाल दिए, ये देख सकते हो आप, पूरी पीडीएफ में डाल दिया है पूरा सेट, ठीक है। जितने भी नए क्वेश्चंस हैं वो पूरे यहाँ पर हमने अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। तो इसका भी आपको जो बेनिफिट है वो मिल जाएगा, नए क्वेश्चंस के आप सॉल्यूशंस देख लेना, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये आपका इजीली क्लियर हो जाएगा टेक्निकल असेसमेंट, ठीक है। एंड उसके बाद आपका कोडिंग है। तो देखो कोडिंग का ये सीन है, उसमें एलिमिनेशन बहुत ही ज्यादा कम हो रहा है, काफी बच्चे केवल एक भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो भी उनका हो जा रहा है, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये फाइनल सिलेक्शन पे इफेक्ट करेगा। भले ही अभी क्लियर हो जाएगा, बट जब फाइनल सिलेक्शन आएगा तो इतना तेजी से रिजेक्शन होने वाला है ना, भले ही आप अभी कितने भी खुश हो लो कि भाई तीनों टेस्ट क्लियर हो गए, बट अगर आपका स्कोर कम है, ये आपको मन में पता होगा कि आपका स्कोर कैसा है, अगर आपका कोडिंग में स्कोर कम है तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया अपना सेकंड फेज का एनालिसिस, एंड इसके बाद आप लोगों के जो इंटरव्यूज है मोस्ट प्रोबेबली 1 to 2 वीक्स में आ जाएंगे, जैसा कि उन लोगों ने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद एक कैटेगरी के बच्चे आते हैं थर्ड फेज वाले। अब वो कह रहे हैं भैया थर्ड फेज कब आएगा। तो देखो जितने भी बच्चे थर्ड फेज का वेट कर रहे हैं, पहले तो मेरे दो चीजें हैं। अगर आपके पास मूव अहेड का मेल आ चुका है, यू आर मूविंग अहेड इन द एक्सेंचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, तो यहाँ पर आपको मोस्ट प्रोबेबली थर्ड फेज में कंसीडर कर लिया जाएगा। अब ये आएगा कब, तो देखो आप ऐसे वेट मत करो कि जैसे अभी आ जाएगा, ठीक है। थर्ड फेज मोस्ट प्रोबेबली आपका जैन एंड में आएगा, ठीक है, जैन एंड में, जनवरी एंड में आएगा, या फिर फेब स्टार्टिंग में आएगा, ठीक है। इतनी जल्दी तो नहीं आएगा, बिकॉज अभी 13 तक तो एक्सेंचर के एग्जाम चल रहे हैं, एंड पहले इंटरव्यूज भी होंगे, उसके बाद ही आएगा। तो जैन एंड या फेब्रुअरी स्टार्ट आप मान सकते हो। तो अभी आपके पास टाइम है, अगर आप चाहो तो अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इजीली क्रैक कर लोगे एक्सेंचर को, ये मैं बता सकता हूँ आपको, ठीक है। प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए मॉक टेस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज अपन की हो गई क्लियर। तो ये जैन एंड या फेब स्टार्ट में आएगा, ठीक। अब वो बच्चे आते हैं जो है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वाले, जिनका सब कुछ हो गया, एंड उनको प्रॉब्लम आ रही है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की, ठीक है।
देखो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का क्या सीन है, ये सॉफ्टवेयर के थ्रू आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते हैं। अब उसमें हो सकता है कि आपके पैन कार्ड और जो आपकी डिटेल्स हैं उसमें कुछ मिसमैच हो रहा हो और उस चक्कर में ये आपको आया हो। इसके बाद ये लोग आपका मैनुअली रिव्यू करते हैं। अगर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ निकली तो ठीक है, प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर कुछ छुटपुट गड़बड़ है ना, तो वो आपका मैनुअल रिव्यू में हो जाएगा, तो उसमें आपको ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन रिजेक्शन का मिल आ गया है, दैट डजंट मीन कि आपको यहाँ पर जो प्रोसेस है एक्सेंचर की उससे आपको बाहर कर दिया गया है। इट इज जस्ट कि हम लोग आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई नहीं कर पाए हैं। अब ये जो प्रोसेस है, वो जो स्टेटस है, वो आपको अपडेट करके पता चल जाएगा, ठीक है। ये वाला सीन है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। बाकी जिनको एप्लीकेशन एक्सपायर्ड का आ गया है कि भाई आपकी एप्लीकेशन एक्सपायर्ड हो गई है, सो उन लोगों को तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि आप एक बार जाके रीअप्लाई कर लो, ठीक है। रीअप्लाई रीअप्लाई कर लो, ये वाला सीन है। और अगर आपने इंटरव्यू दे दिया है और इंटरव्यू देने के बाद अगर आपको एप्लीकेशन एक्सपायर्ड का आ गया है, तो टेंशन मत लेना कि यहाँ पर आपको एप्लीकेशन एक्सपायर्ड दिख रहा है। यहाँ पर अगर आपका इंटरव्यू है तो यहाँ की एप्लीकेशन जो स्टेटस पे दिख रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका एक्सेंचर का एक अलग से डॉक्यूमेंट का एक जो सेक्शन है वो आपको वर्कडे की लिंक दी जाएगी और उस पर क्रिएट किया जाएगा वर्कडे पर, ठीक है। एक्सेंचर का जो हायर प्रो पोर्टल है ना, उसकी एप्लीकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको वर्कडे पे अपलोड करनी पड़ेगी सारी चीजें, वर्कडे पे आपका जो पोर्टल है वो सबमिशन का ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने इंटरव्यू दे चुका है और यहाँ से एप्लीकेशन एक्सपायर आ चुकी है तो ज्यादा टेंशन मत लेना। एक्सेंचर को पता है कि आप इंटरव्यू दे चुके हो, अगर वो लोग आपको सिलेक्ट करते हैं तो डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए वर्कडे का लिंक आ जाएगा। आई होप सारी चीजें मैंने कवर कर दी हैं, सारे डाउट्स कवर कर दिए हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।